आचार्य कुंद स्वामी नहीं लिखते तो कौन खोलता साधु और श्रावक की इस चर्या को? कौन बताता और हम किसकी मानते? आचार्य भगवान कहते हैं, रे श्रावक, तू बहुत चतुर है, थोड़ा सा और चतुर बन जाना। जितना नमक आपको अच्छा लगता है उतना ही नमक उस साधु के भोजन में डालो, उसमें झोंको मत, डालो। समझ में आया है? कैसे? परिश्रम करने वाला साधु को हमें क्या देना है, जो साधु बैठे रहते हैं उनको क्या देना है। उसके बाद आचार्य भगवान ने कहा, तह माने तथा, बाहिम, जो व्याधि से युक्त है, जिसके शरीर में कोई रोग है, जिसके शरीर में कोई रोग की पीड़ा है, ऐसे साधु को हमको क्या देना है, इसका विचार करें। अपन क्या करेंगे, अरे बेचारी दे दो, खा तो रही है, दे दो उनको, कोई बात नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर किसी को तीव्र ज्वर है और ऐसे तीव्र ज्वर में उसको घी का सेवन करा दिया जाए तो अच्छा रहेगा क्या? ज्वर बानिप सर्पिसा, आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने लिखा है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, काय क्लेश उपवासम, जो काय क्लेश करते हैं, काय क्लेश का तात्पर्य समझ रहे हैं ना, जो इस तरह की चर्या में है, तपश्चर्या में है, घंटों खड़े होकर के सामयिक करते हैं, घंटों बैठ कर के सामयिक करते हैं, पिछली रात्रि में जो शयन करने के बाद ध्यान में लगे रहते हैं, उनका क्या पथ होगा। और जो उपवास करने में प्रवीण हैं, जो निरंतर मासोपवासी हैं, जो निरंतर एक उपवास एक आहार करते हैं, दो उपवास एक आहार करते हैं, एक उपवास दो आहार करते हैं, ऐसे साधुओं के लिए मुझे क्या पथ देना चाहिए। सबको एक डंडे से हाँकोगे तो ध्यान रखना, आपका श्रावकत्व निर्बाध रूप से चल नहीं सकता है। ऐसा जान करके आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसा जान करके शीत उष्ण काल को, वात पित्त कफ को, परिश्रमी साधु को और जो व्याधियों से रोगों से युक्त है, ऐसे यतिराजों को, एवं काय क्लेश उपवासम, जो काय क्लेश करते हैं, उपवास करते हैं, ऐसे साधुओं की व्यवस्था को जान करके दानम, जो दान दीर्ण देता है, वो श्रावक विवेकी कहलाता है। और अपन राजस्थान के हैं, आप तो सब्जी में मिर्च डाल दी और माते ने कहा भैया बहुत मिर्ची है, भाई माते हम तो ऐसे ही खाते हैं। अरे आपने अपने लिए बनाया है, ठीक है, क्योंकि भोजन अपने लिए बनाएगा श्रावक, साधु के लिए नहीं बनाएगा। लेकिन आपको जितनी मिर्ची खानी है आप खाओ। आपको ये भी पता है मेरे निमित्त से मेरे घर में जो अतिथि आए हैं उनको भी इसी भोजन में निपटाना है। अब आपसे कहा मिर्ची बहुत, भैया हम तो माते ऐसे ही खाते हैं, कम है हमारे लिए तो कम ही है। ये तो आप अपने हिसाब से नहीं, आप साधु के हिसाब से उसको आहार कराएंगे, उसके पथ्य अपत्य का विचार करेंगे, उसके स्वास्थ्य और रत्नत्रय की निर्बाधता के लिए आप जिम्मेदार हैं। आप वैद्य के समान हैं, दाता वैद्य के समान होता है। जब साधु को आहार करवा रहा हो तब दाता माँ के समान होता है जब आहार कराता है। ऐसा नहीं खाया तो नहीं खाना तो मत खाओ, अपना क्या आता रख दो उठा के, उसको समझा करके खिलाया जाता है, एक गिलास और ले लो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये चीज़ आपके लिए पथ्य रहेगी। हे यतिराज, आपको अपनी साधना करना है। आप यदि कुछ भी नहीं लेंगे, नीरस भोजन करेंगे, आप कैसे अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं। ये श्रावक का दायित्व है। और जब साधु आहार कर रहे हों, हमको मुंह पर कपड़ा बांध करके रहना चाहिए।
क्यों? क्योंकि हमारी वचन वर्गणाएं बंद नहीं होती हैं, हमारी वचन वर्गणाएं निरंतर खिरती रहती हैं। और जब वचन वर्गणाएं खिरेंगी तो अंदर जो कुछ है वो भी बाहर खिरेगा। वो आपका मुंह से निकला हुआ थूक साधु की थाली में भी जा सकता है, उसके शरीर पर भी आ सकता है, जो हमारे लिए पाप का कारण बनता है। आचार्य भगवान ने इन सभी विवेक को रखने के लिए हमें यहाँ पर शिक्षित किया कि शीत या उष्ण काल ऋतुओं का ध्यान हमें रखना होगा। मुनि की प्रकृति, साधु की प्रकृति वात की है, पित्त की है, कफ की है, शरीर के अंदर वात की प्रधानता है, कफ की प्रधानता है अथवा पित्त की प्रधानता है। जैसी भी प्रधानता उसके शरीर में हो, हमें उस तरह का पथ्य आहार उसको देना होगा। जहाँ पर गमनागमन, जिस साधु का बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है, कोई बीमार साधु है उसकी निवृत्ति कराना, उसको टहल कराना, उसको पाठ सुनाना, ऐसे साधुओं के लिए एवं जो साधु ध्यान और आसनों में प्रति समय दत्त चित्त रहते हैं, उनकी शक्ति का कहीं अपव्यय ना हो जाए, शरीर की शक्ति कहीं क्षीण ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। और रोग, कायक्लेश, तप और उपवास आदि साधुओं के लिए विवेक रखते हुए जिनको जो आहार दान देता है वो साधु, वो श्रावक विवेकी श्रावक कहलाता है। आचार्य भगवान सिर्फ यही कहते हैं, दान में विवेक महान है, दान में विवेक महान है। इतना सुनकर के हम अनुकूल संयम वर्धक आहार उन यतियों के लिए, मोक्ष मार्गियों के लिए, रत्नत्रयधारियों के लिए दान करें। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये भी विवेक रखना होगा कि दान में जो देने वाली वस्तु है वो कैसी है। सब कुछ सिखा दे रहे हैं आचार्य भगवान आपको कि दान में देने वाली वस्तु कैसी है। हिदमिद मर्णम पाणम निर्भज्जो सहिम निराउलम ठाणम शयनासनमुपयर्णम जाने जा दे दे मोक्ष मग्रदो हिदमिद मर्णम पाणम निर्भज्जो सहिम निराउलम ठाणम शयनासनमुपयर्णम जाने जा दे दे मोक्ष मग्रदो। बोले आप लोग। अब आचार्य भगवान श्रावक के लिए कथन करते हैं कि हे विवेकी श्रावक, इतना भी ध्यान रखना होगा, आपके चाहे रिश्तेदार आ जाएं, आपकी मैरिज एनिवर्सरी आ जाए, आपकी बर्थडे का समय आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन हमें उन यतिराजों की मोक्ष मार्ग की चर्या में कोई विघ्न बाधा ना हो, इसका ध्यान रखना है। आचार्य भगवान कहते हैं मोक्ष मग्ग रदो। जो मोक्ष, मोक्ष माने मोक्ष, रद माने मग्ग माने मार्ग और रद माने रथ है, लगा हुआ है, तल्लीन है, उस पर चल रहा है। किस पर? मोक्ष मग्ग। जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है या मोक्ष मार्ग में रत है, ऐसा आत्मा
हित मिदम, हितकर और मित यानी सीमित, हितकर और सीमित, अन्नम अन्न को, पाणम पेय पदार्थों को, निर्बज्जो सहिम, निर माने निर्दोष, औषधिम माने औषधि को, जो निर्दोष औषधि को, निराउलम निराकुल, ठाणम स्थान को, शयनासनम उभयर्णम शयन और आसन के उपकरणों को, जानकर, आवश्यक ऐसी आवश्यकता को जानकर देता है। क्या समझ में आया? आचार्य भगवान कहते हैं साधु को कैसी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, क्योंकि साधु आयाचक वृत्ति का धारी होता है। वो याचना नहीं करता, वो अपने बारे में नहीं कहेगा कि मुझे ये चीज़ बना दो, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरे लिए एक पेन ला दो, मुझे लिखना है। साधु आयाचक वृत्ति का धारी होता है, वो याचना नहीं करता। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा मोक्ष मार्ग में लगे हुए आत्मा को हित मित और सीमित अन्न का दान करिए। पाणम उन पेय पदार्थों को दें। अनार का रस निकला है तो सबको अनार का रस चलाओ, माता ये लो बढ़िया रहेगा। मतलब सारे वैद्य बन जाते हैं उस समय। हमें लगता है जो वैद्य हैं रजिस्टर्ड वो फेल, और सारे वैद्य यहाँ पर जो रजिस्टर्ड नहीं है वो बिल्कुल सही। अनार का रस किसके लिए पथ्य है? जिसको वमन निरंतर हो रहे हों। वैद्यराज कहते हैं उसका अनार का रस बंद कर दो। और अपन कह के माता जी आपको बहुत वॉमिटिंग हो रही है, रस ले लो, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा माता जी आपको। अब जो माता जी महाराज नहीं जानते होंगे वो तो ले ही लेंगे और फिर वहाँ पर परेशानी होगी उनको, और जो जानते होंगे वो नहीं लेंगे। जिनको लूज मोशंस की शिकायत है, जिनको बार बार उल्टियाँ होती हों, ऐसे साधु के लिए, ऐसे श्रावक भी अनार का जूस का पथ्य ना माने। समझ में आ रहा है? जिसका पित्त बढ़ता हो उसके लिए खट्टी मौसमी का जूस कभी कार्यकारी नहीं होगा। आलू बुखारा कार्यकारी नहीं होगा। लो माता जी बहुत बढ़िया ताजी है एकदम, अच्छा रहेगा माता जी, थोड़ा सा प्लीज ले लो ना। अब आप प्लीज कर रहे हो, ये तो सोचो कि इसको खाने के बाद शरीर का होगा क्या। जो साधना में समय गुजारना है वो समय हमारा विराधना में गुजरेगा। विचार करना है, ऐसे पेय को देना है, ऐसे अन्न को देना है। और इसको देने के बाद आचार्य भगवंत ने कहा यदि कोई साधु बीमार होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो अपन क्या करें? सर्दी जुकाम हुआ तो बर्फ़ की आइसक्रीम खिला दें उसको, हैं? नींबू की शिकंजी पिला दें, माता जी सही हो जाएगा, ले लो नींबू की शिकंजी। आचार्य भगवान कहते हैं यही तो तुझे हे दाता विवेक रखना है कि सर्दी में, गर्मी में, जुकाम में हमें देना क्या है, पथ्य क्या है। निर्दोष औषधि, ऐसा साधु जिसका रोग इतना जटिल हो गया है, सही नहीं हो पा रहा है, उसके लिए निर्दोष औषधि। अपन क्या करेंगे? माता जी ऐसा करो, डॉक्टर को बुला लाते हैं हम, और आप वो लिख देगा, हम ले आएंगे टैबलेट, चुपचाप दे दो। आचार्य भगवान कहते हैं कि रे श्रावक, रत्नत्रयधारी श्रावक, वो साधु जो रत्नत्रय पर नित्य प्रति गमन करता है, रात्रि को सोता नहीं है, अंतराय आता है तो भोजन त्याग देता है, अपना केश लुंचन अपने हाथ से करता है, घर छोड़ दिया है, वस्त्र छोड़ दिए हैं, कुछ भी तो उसके पास नहीं है, केवल तेरे पास एक ऐसा क्षमति है।
उसका भी पालन कराने में तुझको कितनी परेशानी है। कहता है कि इनको मेडिसिन दे दो अंग्रेजी, कोई परेशानी नहीं है, अभी तो उम्र छोटी है। आचार्य भगवान कहते हैं मोक्ष के लिए, केवल ज्ञान के लिए कोई उम्र का तकादा नहीं होता है। आप अपने व्रतों में स्ट्रांग रहेंगे, इसका ही तो फल है। और फल है किसका? इसलिए दाता के लिए आवश्यक है निर्दोष औषधि का दान करें। निराउलम, उन यतियों को जो निरंतर आत्म साधना में रत हैं, उनके लिए निराकुल ठाणम माने स्थान को प्रदान करें। ऐसा नहीं माता जी हमारे घर में नीचे का पोर्शन खाली है, हम लोग कोई नहीं आते माता जी, उसमें रुक जाओ। उन्होंने कहा निराकुल ठाणम, निराकुल स्थान को उन्हें प्रदान करें, जिसमें श्रावकों का आना जाना न हो, जिसमें श्रावकों के बच्चों का शोर शराबा न हो, जिसमें गृहस्थ रह करके गृहस्थ की चर्या न करते हों, ऐसे स्थान को उस साधु को प्रदान करें। उसके बाद शयनासन उभयर्णम, शयन और आसन के लिए यानी कि सोने और बैठने के लिए कोई चटाई की आवश्यकता हो, कोई पाटे की आवश्यकता हो, उनके अनुसार उनको आवश्यकता को देख करके वो प्रदान करें। समझ में आया? ये चर्या आचार्य भगवंत ने श्रावकों के लिए कही। जो श्रावक मोक्ष मार्ग परंपरा से निर्वाह करता है, ऐसे मोक्ष मार्ग की परंपरा प्रशस्ता करने के लिए आचार्य भगवंतों ने हमें आज 3 कारकों के माध्यम से शेषान्न का महत्व बता दिया। उनको आहार में क्या देना है इसका विवेक हमें बता दिया। अध्ययन काल को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं।